हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अगर तुम्हारे बेड के नीचे छुपा मॉन्स्टर तुम्हारी फैमिली की लेगेसी बन जाए तो तुम क्या करोगे? सामना या भागोगे? वुल्फमैन 2025 एक स्पाइन चिलिंग री इमेजिनिंग ऑफ द वेयरवुल्फ लेजेंड इसी इंटेंस सवाल का जवाब ढूंढती है। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशनल सफर है जो ट्रॉमा, प्यार और सेक्रीफाइस जैसे थीम्स एक्सप्लोर करती है। ओरेगन का शेडोई फॉरेस्ट से लेकर एक फैमिली के फ्रेगमेंटेड टाइज तक, ये मूवी क्लासिक हॉरर को एक नए इमोशनल डेप्थ के साथ प्रेजेंट करती है। तो चलो इस हॉन्टिंग कहानी के ट्विस्ट, हार्ट रेंचिंग एंडिंग और डीप लेयर को एनालाइज करते हैं। बीस्ट की लेगेसी कहानी की शुरुआत 1995 के फ्लैशबैक से होती है, जहां एक यंग ब्लैक लेवल अपने स्ट्रिक्ट और स्टर्न फादर ग्रेडी के साथ ऑर्गियन के इरी वाइल्डरनेस में हंटिंग के लिए जाता है। यहाँ ग्रेडी का अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल और जंगल में एक शेडोई क्रिएचर का एनकाउंटर ब्लैक के चाइल्डहुड को डीपली स्कार कर देते हैं, और फिर ये सारी चीजें उसके एडल्ट लाइफ में उसका पीछा नहीं छोड़ती। और फिर 30 साल बाद ब्लैक अब सैन फ्रांसिस्को में अपनी वर्कहॉलिक वाइफ शार्लेट और इमेजिनेटिव डॉटर जिंजर के साथ रहता है। लेकिन उसका अंदर का गुस्सा जो उसके फादर की लेगेसी है, उसके रिलेशनशिप को स्ट्रेन कर रहा है। शार्लेट का डिमांडिंग कैरियर और जिंजर की अटेंशन की प्यास इनकी फैमिली डायनेमिक्स को और फ्रेजाइल बना देती है। और फिर जब ब्लैक को अपने फादर ग्रेडी की डेथ सर्टिफिकेट और उनके पुराने ऑर्गियन वाले घर की कीज मिलती है, तो वो सोचता है कि शायद ये एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन उनका ऑर्गियन शिफ्ट करना अनइमेजिनेबल हॉरर्स को अनलिश कर देता है। डर का आगाज जब लेवल फैमिली ऑर्गियन पहुंचती है, अनईज उनका पीछा करना नहीं छोड़ती। एक लोकल डायरेक्ट उन्हें डायरेक्शन देता है और वो और ज्यादा आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं। एक सुनसान रोड पर एक मैसिव टेरिफाइंग क्रिएचर उन पे अटैक करता है। डायरेक्ट वुड्स में खींच लिया जाता है और ब्लैक को गहरे स्ट्रेचेस मिलते हैं, और फिर वो किसी तरह बच के ग्रेडी के ओल्ड हाउस में पहुंच जाती है। यहाँ घर में रहकर ब्लैक की इंजरीज रैपिडली वर्सन होने लगती है। उसके सेंसेस अननेचुरल तरीके से शार्पन होते हैं और एक प्राइमल अर्ज उस पर कब्जा कर लेती है, जहाँ धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। दांत गिरकर फैंग्स में बदलने लगते हैं, नेल्स क्लॉस में ट्रांसफॉर्म होते हैं और फर उसकी स्किन पर स्प्रॉट करता है। शार्लेट को समझ आता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और उसे जिंजर को प्रोटेक्ट करते हुए इस हॉरर का सामना करना पड़ता है। It's my job to protect you. सर्वाइवल की जंग। शार्लेट को ग्रेडी के जर्नल्स मिलते हैं जो उस घर में छुपाए गए थे। उन जर्नल से पता चलता है कि ग्रेडी एक वुल्फ लाइक क्रिएचर के पीछे था जो डिकेड से रीजन को हॉन्ट कर रहा था। उसका मानना था कि ये बीस्ट एक डिसीज स्प्रिट करता है जो विक्टिम्स को सिमिलर मॉन्स्टर्स में बदल देता है। यहाँ शार्लेट को समझ आता है कि ब्लैक का ट्रांसफॉर्मेशन इरिवर्सिबल है और जो क्रिएचर उनका पीछा कर रहा है वो शायद ग्रेडी के डिसअपीयरेंस से कनेक्टेड है। यहाँ ब्लैक अपने अंदर की इंसानियत को खोने से पहले एक फेटफुल डिसीजन लेता है। वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि शार्लेट और जिंजर को भागने का मौका मिल सके। ये सीन हार्ट रेंचिंग है। ब्लैक पार्शियली ट्रांसफॉर्म अपनी फैमिली के लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस करता है। एक शॉकिंग रिविलेशन जब मॉन्स्टर ब्लैक के सामने होता है, वो उसे मार देता है, लेकिन फिर उस मॉन्स्टर के आर्म पर एक टैटू देखता है, वो सेम टैटू जो उसके फादर ग्रेडी के पास था। तभी ब्लैक को पता चलता है कि उसने अपने फादर ग्रेडी को ही मार दिया है। ये रियलाइजेशन ब्लैक को तोड़कर रख देती है। उसने न सिर्फ अपने फादर का गुस्सा और ट्रॉमा इनहेरिट नहीं किया, बल्कि उनका कर्स्ड लेगेसी भी। इसके बाद ब्लैक अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हुए वाइल्डरनेस में रिट्रीट कर जाता है। हार्ट ब्रेकिंग फिनाले। फाइनल एक्ट एक हंटिंग ब्लाइंड में होता है, जहां शार्लेट और जिंजर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ब्लैक अब फुली ट्रांसफॉर्म्ड वुल्फमैन उन्हें हंट कर रहा होता है। शार्लेट एक राइफल के साथ ब्लैक को फेस करती है। जब वो हेस्टिटेट करती है, ब्लैक की मॉन्स्टरस आइस में एक फ्लिकर ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाई देती है, एक साइलेंट प्लिया की वो उसका दुख खत्म करे। तब शार्लेट रोते हुए राइफल चलाती है और ब्लैक को मार देती है। सेक्रीफाइस का पावर। ब्लैक की मौत ट्रेजिक होने के साथ एक रिडेम्पटिव मोमेंट भी है। अपने फादर की लेगेसी और अपने इनर डीमन से लड़ते हुए उसने अपनी फैमिली के लिए अपनी जान दे दी। इस सेक्रीफाइस के साथ वो एक नई शुरुआत का रास्ता बनाता है जो उसकी फैमिली के लिए पेन और ट्रॉमा से दूर हो। Can you understand me? थीम्स और आफ्टरमैथ। शार्लेट और जिंजर सरवाइव करते हैं, लेकिन उनका ट्रॉमा उनका पीछा नहीं छोड़ता। उनका बॉन्ड इस हॉरिफाइंग ऑर्डियल के बाद और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये मूवी सिर्फ एक वेयरवुल्फ हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक डीपली इमोशनल टेल है जो जनरेशनल ट्रॉमा और लव के कॉम्प्लेक्स लेयर्स को एक्सप्लोर करती है। वुल्फमैन 2025 ये दिखाता है कि कभी कभी मॉन्स्टर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होते हैं। इस फिल्म का बिटर स्वीट एंड ये रेनफोर्स करता है कि असली स्ट्रेंथ तब दिखाई जाती है जब हम अपने डीमंस को फेस करते हैं, चाहे उसकी कॉस्ट कितनी भी बड़ी
क्यों ना हो। तो अब आपका ब्लेक की जर्नी और इस हंटिंग फिनाले के बारे में क्या सोचना है, अपने थॉट्स और थ्योरीज नीचे शेयर करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।